Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is algorithm analysis. Algorithm क्या जी? What is algorithm? Algorithm is an ordered sequence of precise steps for solving a particular problem. In simple word में हम कह सकते हैं कि मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं जो कि ऑर्डर्ड में हों, ऑर्डर्ड सीक्वेंस में हों, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम. सेकंड डेफिनेशन है well defined computational procedure that takes some value as input and produce same value as output. यानी हम कह सकते हैं प्रोसीजर है जो कुछ वैल्यूज सम वैल्यू लेगा एज इनपुट के तौर पर प्रोड्यूस करेगा सेम वैल्यू एज आउटपुट के तौर पर. दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम. एग्जांपल है रेसिपी और असेंबलिंग ए टॉय. इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर यानी finite set of well-defined instructions for accomplishing some task which given an initial state will terminate in a defined end state. ये बेसिकली क्या है? एक प्रोसीजर है जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है. उसकी एक इनिशियल स्टेट होगी, उसको इनिशियल स्टेट को टर्मिनेट करेगा एक एंड स्टेट को. दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम. हिस्ट्री क्या है? द वर्ल्ड एल्गोरिथम comes from the name of the 9th century Persian Muslim mathematician Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. इससे ये जो एल्गोरिथम जो वर्ड जो है द वर्ल्ड एल्गोरिथम जो है वो हमने ये 9th century पर्शियन मुस्लिम मैथमेटिशियन था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी के नाम से हमने लिया है. द वर्ल्ड एल्गोरिथम जो है ओरिजिनली रेफर करता है ओनली टू द रूल्स ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक. स्टार्ट पे जो वर्ल्ड जो था एल्गोरिथम, इसका मतलब था कि सिर्फ रूल्स थे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे यूजिंग हिंदो अरबिक न्यूमरल्स को इस्तेमाल करते हुए. बट इवॉल्व्ड विया यूरोपियन लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ अल ख्वारिज़मी नेम इनटू एल्गोरिथम बाय 18th century. 18th century में इसको एल्गोरिथम का नाम दे दिया गया, इसको ट्रांसलेट कर दिया गया एल्गोरिथम में. एल्गोरिथम क्या? एल्गोरिथम जो है एंड प्रोग्राम्स जो है, एल्गोरिथम ये मेथड है या एक प्रोसेस है फॉलोड टू सॉल्व ए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम. किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम है. एल्गोरिथम जो है वो टेक्स द इनपुट टू ए प्रॉब्लम एंड ट्रांसफॉर्म इट टू दी आउटपुट. हम कह सकते हैं कि ये एक मैपिंग है इनपुट की आउटपुट में. इनपुट देंगे उससे वो जो फंक्शन जो है जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं वो इनपुट को कन्वर्ट करेगा आउटपुट में. दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम. ए प्रॉब्लम कैन हैव मेनी एल्गोरिथम. ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन इंस्टेंस और कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन फॉर एल्गोरिथम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन है एक एल्गोरिथम की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. इंस्टेंस क्या होता है? कोई एनी इनपुट सीक्वेंस को हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ एल्गोरिथम. स्टार्टिंग एल्गोरिथम है, इसमें इनपुट क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स है, a1 a2 so on an. और आउटपुट क्या होगी? परमुटेशन है यानी रीऑर्डरिंग करना, यानी a1 a2 so on an ऑफ द इनपुट सीक्वेंस सच दैट a1 जो है वो लेस देन इक्वल होगा a2 से, a2 लेस देन इक्वल होगा so on आगे से, so on लेस देन इक्वल टू an. इसका मतलब है an जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा और a1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा. ऐसा करते हैं. एल्गोरिथम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एल्गोरिथम जो है प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पे है इट मस्ट बी करेक्ट, कि एल्गोरिथम जो आपको करेक्ट होना चाहिए. नंबर 2 पे है इट मस्ट बी कंपोज ऑफ ए सीरीज ऑफ कंक्रीट स्टेप्स. इसमें स्टेप्स हों, कंक्रीट स्टेप्स हों, जो हर स्टेप जो है वो डिफरेंट हो एक दूसरे से. There can be no ambiguity as to which step will be performed है, और कोई ambiguity नहीं होनी चाहिए कौन सा स्टेप्स पहले परफॉर्म होगा. यानी आपको क्लियर कट पहले से बता दिया जाए ये स्टेप 1 नंबर है, ये 2nd नंबर है, या 3 नंबर है, या 4 नंबर है. इट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप. और ये भी बात करी है एल्गोरिथम में कि इसमें जो स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होंगे, यानी आपको पहले से ये 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं हो सकते. इट मस्ट टर्मिनेट, और ये हमेशा टर्मिनेट होगा.
एनालाइजिंग करना एल्गोरिदम को, एनालिसिस मीन प्रिडिक्टिंग दी रिसोर्सेज दैट एल्गोरिदम रिक्वायर्स, कि जो रिसोर्सेज है वो कौन से एल्गोरिदम रिसोर्सेज को प्रिडिक्ट करता है वो हमने बताना है. बिफोर एनालिसिस वी मस्ट नो द इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी और मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. एनालिसिस को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या है. नंबर 1 पे है रैम, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मशीन. रैम जो है वो आइडियलाइज्ड मशीन है विद इनफिनाइट लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें रैम जो है वो इनफिनाइट लार्ज होती है. नंबर 2 पे इसमें इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है 1 बाय 1, यानी इसमें कोई पैरेललिज्म नहीं है. नंबर 3 पे कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे, उनका साइज भी अनलिमिटेड ही होगा, जिसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं. रैम मॉडल जो है वो कंटेन्स करेगा इंस्ट्रक्शंस को जो फाउंड करते हैं इन रियल कंप्यूटर्स में. अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, रिमाइंडर, फ्लोर है, सीलिंग है. और डेटा मूवमेंट में लोड है, स्टोर है, कॉपी है, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इसमें मौजूद होंगी. कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में कंडीशनल और अनकंडीशनल है. कंडीशन में हम कंडीशन लगाएंगे और अनकंडीशन में हम कंडीशन नहीं लगाते, विदाउट कंडीशन होती हैं वो. ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? A collection of certain number of autonomous, dispersed but interconnected computers via communication path that appear to the user of the system as a single computer. यानी अब बेसिकली ये क्या है? हमने कहा ये certain number of computers हैं. अब कंप्यूटर कौन से हैं? ऑटोनोमस जो हों, कंट्रोलिंग इटसेल्फ, जो खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल करें. डिस्पर्स का मतलब क्या है? तो जो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो जियोग्राफिकली स्कैटर्ड हों, एक रूम में, बिल्डिंग में, कैंपस सिटी में, या कंटिनेंट में, या वर्ल्ड ओवर में. नंबर 3 पे है कि जो कम्युनिकेशन पाथ है उनके दरमियान वो कॉपर वायर भी हो सकती है, ऑप्टिक फाइबर भी हो सकती है, लेजर, माइक्रोवेव्स या और कम्युनिकेशन सैटेलाइट. सिंगल कंप्यूटर है वर्चुअल यूनिप्रोसेसर. वर्चुअल तौर पर वो एक ही प्रोसेसर है, सिंगल वर्चुअली, और तमाम कंप्यूटर वो एक कंप्यूटर के तौर पे हम काम करेंगे, सिंगल कंप्यूटर है वो. लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या है? इसमें यूनि प्रोसेसर है इसमें. तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन टी जो है इसको हम करते हैं स्टार्ट. बेसिकली बैंक $, विदड्रॉ A4 उसने डॉलर जो है वो ड्रॉ किए हैं. फिर बैंक डिपॉजिट है, बी ने $4 डिपॉजिट किए हैं. इसी तरह इधर पे आ जाए, सी ने $3 विदड्रॉ किए हैं और डिपॉजिट किए हैं बी ने $3. ये अब स्टार्ट करते हैं जी. ए से हम स्टार्ट करेंगे. ए डॉट रीड $100 जो है उसने रीड कर दिया जी. अब इसमें हमने हमारा सवाल है कि विदड्रॉ करें 4 को. ए जो है 4 जो है विदड्रॉ कर रहा है. उसका पहले बैलेंस था 100, उसमें से -4 होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 96 आ जाएगा आपके सामने. क्लियर हो गया? क्योंकि ये आपका इसमें पैरेललिज्म नहीं है, सिंगल प्रोसेसर है, एक वक्त में एक ही काम होगा. आप यहाँ पे आ जाते हैं, सी को रीड करेगा, उसमें $300 हैं. विदड्रॉ कितने किए हैं आपने? 3, तो इसका मतलब है 297 रिमेनिंग रह जाएंगे. अब यहाँ पे आ जाएंगे आप, बैंक डिपॉजिट B4 है. सबसे पहले इसको रीड करेगा, जब रीड करेगा $200 आ जाएंगे. साथ ही साथ बी की ये भी ट्रांजेक्शन है. अब इस साइड पे आ जाएगा, बी को रीड करेगा, 200 है, पहले हम रीड कर चुके हैं. इसमें 3 इसने डिपॉजिट किए हैं, ये देखें, तो रिजल्ट आ जाएगा 203. अब इधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, डिपॉजिट किए 4, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 204 आ रहा है. ये जो अपडेट है, इसने अपडेट यहाँ पे नहीं की, इसका मतलब ये लॉस्ट हो चुकी है. ठीक है जी. इसे हम कहते हैं कि यूनि प्रोसेसर में लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम आ रहा है आपका. इसके बाद पी रैम. अब उस जो प्रॉब्लम था पहले, उस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. PRAM stand for Parallel Random Access Machine, which is an abstract machine for designing the algorithms applicable to parallel computers. यानी बेसिकली ये ऐसा मशीन है जो पैरेलल कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेबल है. इसमें हम एलिमिनेट करेंगे, इसमें हम इग्नोर करेंगे जो इश्यूज आते हैं, जिस तरह सिंक्रोनाइजेशन है और कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं. इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंस, PRAM जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा कंप्यूटर्स होते हैं, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स होते हैं. करते हैं एल्गोरिथम सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यानी एल्गोरिथम को आप कैसे सिलेक्ट करोगे. नंबर 1 पे है करेक्टनेस. हम देखेंगे इसकी जो है, अगर हम वैलिड इनपुट कंप्यूट करें फॉर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम
और ये प्रोड्यूस करे राइट आउटपुट को, तो इसका मतलब ये क्विकनेस है। तो हम एल्गोरिथम को सेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्विकनेस। नंबर सेकंड पे है अमाउंट ऑफ वर्क डन, हाउ मच डेटा इज प्रोसेस इन ए यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट में कितना ये डेटा प्रोसेस करता है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है। नंबर थर्ड पे अमाउंट ऑफ स्पेस यूज, हाउ मच मेमोरी यूज, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है। नंबर फोर पे सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए, उसकी जो वर्किंग ऑफ सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। नंबर फाइव पे है ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमल एल्गोरिथम कैन सेव बोथ टाइम एंड स्पेस, जो ऑप्टिमल एल्गोरिथम होते हैं वो आपका टाइम भी सेव करते हैं, साथ ही स्पेस को भी सेव कर रहे होते हैं। तो ये क्राइटेरिया है इसका एल्गोरिथम को सेलेक्ट करने का। कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम की क्या होती है, कम्प्लेक्सिटी बेसिकली एक फंक्शन है जो क्या करता है, टाइम और स्पेस जो है उसको मेजर करता है, जो एल्गोरिथम यूज करता है इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज एन में। इसके बाद रनिंग टाइम क्या होता है जी, रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम ऑन ए पार्टिकुलर इनपुट इज द नंबर ऑफ प्रीएम्प्टिंग ऑपरेशंस और स्टेप्स एग्जीक्यूटेड, कितने नंबर ऑफ जो है ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर रहा है, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स वो एग्जीक्यूट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ क्या है, refers to choice between algorithm that allows one to decrease the running time of an algorithm solution by increasing the space to store and vice versa. This is called space time trade off. यानी आप क्या कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम है उसके रनिंग टाइम को डिक्रीज करेंगे, उसके साथ क्या होगा आपकी जो स्पेस है वो इंक्रीज होगी, तो उसे हम कहेंगे ये क्या है, स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ टर्मिनोलॉजी है। इसका वाइस वर्सा करेंगे, रन टाइम को इंक्रीज करेंगे तो आपकी स्पेस जो वो डिक्रीज होगी, दिस इज कॉल्ड स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ। एल्गोरिथम लैंग्वेज क्या है, हम कौन सी लैंग्वेज हम यूज करेंगे। नंबर वन पे इंडेंटेशन को यूज, इंडिकेट्स ब्लॉक स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करेंगे, मिसाल के तौर पे बॉडी ऑफ लूप क्या होती है उसे कहते हैं इंडेंटेशन। लूप कंस्ट्रक्ट क्या है, वाइल है, फॉर है एंड द कंडीशनल इफ देन एल्स है। द सिंबल जो है ये वाला इंडिकेट्स करेगा कि डेट द रिमाइंडर ऑफ द लाइन कमेंट है, कि रिमाइंडर जो लाइन है वो आपकी कमेंट है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे, प्लस है, माइनस है, स्टैटिक है, डिवीजन है इसके लिए, और रिलेशनल एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं, इक्वल साइन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये तमाम आप रिलेशनल एक्सप्रेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, एंड और नॉट को। असाइनमेंट स्टेटमेंट हम कब कैसे यूज करेंगे, बी को आप असाइन कर रहे हैं ए को, सी का रिजल्ट बी को दे रहे हैं, बी का रिजल्ट आप ए को दे रहे हैं, इसे कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। स्वैपिंग क्या होती है, यानी बी की वैल्यू ए को देना और ए की वैल्यू बी को देना, दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। गो टू लेबल हम यूज करते हैं, जैसे गो टू लूप, आप गो टू जाएंगे इस लूप के ऊपर। अब यहां पे क्या है, इफ सी, अगर सी हो तो देन करे ये काम परफॉर्म करे, गो टू लूप, और ये साथ ही गो टू लूप भी जाए, अगर ये कंडीशन होगी तब वो ये एस भी परफॉर्म करेगा, गो टू लूप पे भी जाएगा। इस तरह ये लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ऐसे करते हैं। एग्जिट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं टू टर्मिनेट करने के लिए वाइल को या फॉर लूप को। रिटर्न हम यूज करते हैं टू इंडिकेट करने के लिए टर्मिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम की टर्मिनेशन को जाहिर करने के लिए हम रिटर्न यूज करते हैं। एल्गोरिथम लैंग्वेज जो है मोस्टली जो है रिलाइज करती है एंड ऑफ लाइन्स के ऊपर रेदर देन सेमीकोलन्स के ऊपर। अब सेमीकोलन के बजाय हम एंड ऑफ लाइन्स को यूज करते हैं। सिवरल शॉर्ट स्टेटमेंट है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, मे बी रिटन ऑन वन लाइन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन से हम इसे सेपरेट करेंगे। लोकल वेरिएबल्स हम यूज करते हैं एक प्रोसीजर में, वो शैल नॉट यूज ग्लोबल वेरिएबल्स विदाउट एक्सप्रेस्ड इंडिकेशंस। इंडिकेशन के बगैर जो है हम ग्लोबल वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर है तो एक जो है मॉड जो है इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर ए जो है वो अरे है देन हम कहेंगे लेंथ ऑफ ए के उसकी अरे की क्या, व्हाट इज द उसका साइज क्या है, पर बाउंड क्या है अरे का, उसका साइज क्या है। ऑल अरे एलिमेंट्स जो है वो हम असेस कर सकते हैं बाय नेम फॉलोड बाय इंडेक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जिस तरह ए है आई हमारा, अगर हमने सेकंड एलिमेंट को असेस करना है तो आई हमारा 2 होगा, अगर हमने 5 को असेस करना है तो हम आई 5 देंगे। पैरामीटर जो है पास की जाएंगे एक प्रोसीजर से बाय वैल्यूज। फ्लोर फंक्शंस हम यूज करते हैं, कॉल्ड कहते हैं फ्लोर ऑफ एक्स। फ्लोर का मतलब क्या है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर शो करेंगे। डज नॉट एक्सीड एक्स, जो एक्स से एक्सीड नहीं करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर आप देंगे। सीडिंग में क्या होता है कि कॉल्ड द सीडिंग ऑफ एक्स डिनोट्स द लीस्ट इंटीजर दैट इज नॉट लेस देन एक्स,
यानी आप सबसे जो लीस्ट इंटीजर है वो शो करेंगे, इसे हम कहेंगे। इसके बाद इंटीजर एंड एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है वो हम करेंगे। परमुटेशन क्या है? सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन गिवन ऑर्डर। ये हमारे पास n एलिमेंट्स है, उनको अब एक ऑर्डर में अरेंज करना है, इसे कहते हैं परमुटेशन। परमुटेशन ऑफ आर एलिमेंट्स आर a b c। हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। अब इसकी जो परमुटेशन है वो कितने बन सकते हैं, ये आपके सामने है, a b c, a c b, b a c, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए, ये इसकी परमुटेशन जो है वो आ सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? एन का फैक्टोरियल। हमारे पास एन कितना है जो है परमुटेशन एग्जिस्ट फॉर ए सेट ऑफ एलिमेंट। हमारे पास एन कितना है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो एन 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। तो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर एन हमारे पास 5 होगा तो इसका मतलब है 120 परमुटेशन आएंगी 5 एलिमेंट्स की। नेक्स्ट करते हैं मैथमेटिकल रिव्यू। कुछ फार्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे इसमें। जिस तरह एक्स ए इंटू एक्स बी है इक्वल होता है, ये जो आपका बेस है एक एक्स आ जाएगा और जो पावर है आपस में ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी आ जाएगा। एक्स ए ओवर डिवाइडेड बाय एक्स बी इज इक्वल टू एक्स, ये बेस हमारा इसी तरह आ जाएगा, पावर जो है ए इस तरह आ जाएगी और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस बी हो जाएगी। एक्स ए बी, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा एक्स ए बी आ जाएगा। एक्स की पावर एन है प्लस एक्स की पावर एन है, दो वैल्यूज है दोनों ऐड हो रही हैं, एक 1 ये है 1 ये है, तो इसका मतलब 2x की पावर n आ जाएगा। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, एक 1 ये है एक 1 ये है, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर n, यानी ये n है इसकी पावर 1 है तो क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ डेवलपमेंट पे आ जाए, x इज इक्वल टू लॉग बी वाई इज इक्वल टू b की पावर x इज इक्वल टू y, log a b इज इक्वल टू log c b डिवाइडेड बाय log c a। log a b बराबर होता है log a के प्लस log b के। log b a जो है वो बराबर होता है log a माइनस log b। log a की पावर b जो है वो बराबर होता है b पहले आ जाएगा फिर log a आ जाएगा, ठीक है जी। log 1 0 के बराबर होता है, log 2 1 के इक्वल होता है, log 1 0 2 4 10 के इक्वल होता है। अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला आपको आना चाहिए 1 + 2 + 3 सो ऑन n हो। इससे हम लिख सकते हैं सिग्मा आई हमारा जो है 1 है ये वाला और लास्ट वैल्यू जो है वो n है। आई की आई यहाँ पे आई आ जाएगा, यानी आई की वैल्यू जो है 1 से लेके n तक होगी, ये इक्वल होगा n इंटू n + 1 ओवर 2 के। क्वाड्रेटिक सीरीज में क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 सो ऑन। ये इक्वल होगा सिग्मा आई का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 ये वाला और लास्ट वैल्यू n है, ठीक है जी। इसका यहाँ देखें, अब अगर आई अब 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अगर आई अब 2 लेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन। इसका फार्मूला क्या है? n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर डिवाइडेड बाय 6। ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला क्या है जी? सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक x की पावर i इज इक्वल टू, सबसे पहले i जो है 1 होगा तो i जब 1 होगा तो हम इसे कहेंगे i हमारा 1 है तो इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस सो ऑन x की पावर n। यानी हम इसका फार्मूला अगर इसको हम लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि x की पावर n + 1 - 1 डिवाइडेड बाय x नफी 1 इंटू थीटा, इसका रिजल्ट आएगा n स्क्वायर। हार्मोनिक सीरीज का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n 1 ओवर i, यानी 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस सो ऑन 1 ओवर n इज इक्वल टू, ये नेचुरल लॉग n का ये रिजल्ट थीटा ln n जो है इसका आप सामने रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमने कहीं इसी हद तक जो है इसको कवर किया है कि हम किस तरह जो है इसको हम कवर कर सकते हैं। ये हमारा था ज्योमेट्रिक सीरीज। इसके बाद जी ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ हमने किया हुआ है कि इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे। 1 + a है प्लस a स्क्वायर है प्लस a क्यूब है प्लस सो ऑन a n इज इक्वल टू सिग्मा i 0 की पावर n a की पावर i इज इक्वल टू a n + 1 - 1 ओवर a - 1। इसको प्रूव कैसे करेंगे? s लेंगे सबसे पहले, s हमारे पास 1 + a प्लस a स्क्वायर प्लस a 3 सो ऑन a n। तो हमने क्या किया? a के साथ मल्टीप्लाई किया, as इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा a, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, सो ऑन a की पावर n आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा a n + 1 आ जाएगा, ऐड इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो हम अब हमने क्या किया? as माइनस s, क्योंकि ये हमारा जो है हमने क्या किया? -s
कि इसके मतलब जो है ए एस माइनस एस इज इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस वन। ये हमारे पास जो है रिजल्ट आएगा कि बेसिकली इन दोनों को हमने माइनस किया, ए एस माइनस एस इज इक्वल टू ए एन प्लस वन, ये वाला माइनस वन, ये दोनों में फर्क, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से हम एस फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए नफी वन। दोनों में से कॉमन लेंगे, पहले ए आ जाएगा, ए नफी वन आ जाएगा, एस कॉमन, तो ए नफी वन को हम इधर डिवाइड करेंगे, एस इज इक्वल टू ए एन माइनस प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय ये जो हमने ए माइनस वन यहाँ से निकाला था इसको डिवाइड करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, एस इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के जो आइकॉन है इस पर, इसको भी आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।